हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर करियर एसएससी में। आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख आंदोलन, घटनाएं एवं समझौते। ये हमारी होगी 2 क्लासों में पूर्णतः समाप्त, क्योंकि 2 क्लासों में हम लोग बात करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन क्विज भी मिलेगा 50 प्लस क्वेश्चनों के साथ। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कांग्रेस की स्थापना या कांग्रेस के विषय में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्रांत अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। नेक्स्ट कि प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डॉल्फिन था। नेक्स्ट, बंबई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता वकील एवं पत्रकार थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी, जो कि अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें सर्वाधिक सदस्य बंबई प्रांत से 38 सदस्य थे। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव एओ ह्यूम थे। इसके प्रमुख सदस्यों में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, आनंद मोहन बोस, सोमेश चंद्र दत्त आदि। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे, क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। 1886 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जिनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहे। उल्लेखनीय है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए। नेक्स्ट, बात करते हैं नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस क्या है। तो गौरतलब है कि स्थापना के समय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन एवं सामाजिक मुद्दों से जुड़ी थी, इसलिए इसके प्रथम सम्मेलन में गोविंद रनाडे, आर रघुनाथ राव ने सामाजिक सुधार के मुद्दों पर कांग्रेस को संबोधित किया, परंतु कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के दौरान यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस का मंच केवल राजनीतिक संघर्षों हेतु ही प्रयोग किया जाए और सामाजिक मुद्दों हेतु एक अलग से संघ बनाया जाए। इसी संदर्भ में रनाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। नेक्स्ट, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधारों से संबंधित प्रकोष्ठ या सेल था। इसका पहला सत्र दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, इस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुविवाह, कुलीनवाद, बाल विवाह का विरोध किया गया। इसके द्वारा बाल विवाह के विरोध में प्लेज मूवमेंट चलाया गया था। नेक्स्ट, बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की। तो इसमें क्या है कि सर विलियम वेडरबर्न ने 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया, ताकि भारत में राजनीतिक सुधारों की मांग हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आवाज उठाई जा सके। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर 1893 में ही सर वेडरबर्न ने डब्ल्यू एन कैन के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की। नेक्स्ट, कि सर वेडरबर्न एक सेवानिवृत्त अंग्रेज नौकरशाह थे तथा कांग्रेस की राजनीति के सक्रिय रूप से शामिल थे। वे 1889 बंबई तथा 1910 में इलाहाबाद में 2 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे। नेक्स्ट है कि भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले चीटिए औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु 1895 में लॉर्ड वेल्थी की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन गठित किया गया।
जिसे चलती आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग के सदस्य के रूप में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व दादा भाई नौरोजी, सर बेडरवर्न और डब्ल्यू.एस. कैन ने किया। देश की अर्थव्यवस्था के सर्वेक्षक एक प्रभारी प्रभारी के रूप में 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले एवं निदेशों वाचों के आयोग के समक्ष औपनिवेशिक सरकार के आर्थिक शोषण व धन की निकासी में के परिप्रेक्ष्य में अपने पक्ष रखे। नेक्स्ट है, बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद या मत या सिद्धांत क्या क्या हैं। तो विभिन्न इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिससे भारतीय जन में पनपते असंतोष व विद्रोह की भावना को नियंत्रित किया जा सके। उनका मानना है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डॉल्फिन 1884 से 88 में परामर्श पर हुन ने इस संगठन को जन्म दिया। नेक्स्ट, कि सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के मतानुसार डॉल्फिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न कर सके। असंतोष के इस वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वॉल्व सेफ्टी वैल्यू के से बाहर निकाला जा सके। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है जिससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को डॉल्फिन के दिमाग की उपज बताया। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आजादी हासिल करने से कहीं ज्यादा था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर। कोई यह नहीं कह सकता कि कांग्रेस अपने उस आदर्श अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा के प्रति ईमानदार नहीं रही। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के संस्थापक ह्यूम को तलित चालक के रूप में प्रयोग किया। नेक्स्ट, बात करते हैं कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणियों की। तो बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। नेक्स्ट, डॉल्फिन ने कहा कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। नेक्स्ट, कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण बात करें उदारवादी चरण जिसे 1885 से 1905 तक चला था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा। शुरुआत में इस संगठन का प्रभाव सिर्फ शहरी शिक्षित भारतीयों तक ही था। इस दौर के कांग्रेसी नेताओं को उदारवादी अथवा नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य अनुनय, विनय, प्रतिवेदना, भाषणों तथा लेखों आदि माध्यमों से ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख अपनी मांगों को प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। इस काल में कांग्रेस पर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों जिनमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार आदि शामिल थे।
इस समय कांग्रेस भारत की आम जनता, जिसमें किसान, मजदूर, महिलाएं आदि शामिल थीं, की आवाज नहीं बन पाई। नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, डब्ल्यू सी बनर्जी आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट है उदारवादियों की कार्यप्रणाली की अगर बात करें तो इसमें उदारवादी कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करते थे। इन प्रस्तावों से जनता को परिचित करवाने हेतु उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता था। नेक्स्ट है कि उदारवादी या अंत 1992 में भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना उदारवादी नेताओं की मांग का एक परिणाम था। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारतीयों का राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र पहले से थोड़ा ज्यादा विस्तृत हो गया। उदारवादियों की मांग पर सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बेलवी आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल रहा है, जिससे प्रत्येक धर्म में अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे प्रथम फारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 1886, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी 1887, प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले 1888 आदि हुए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी। इसका सचिव विलियम डिग्बी था। इसी संस्था ने लंदन में भारतीय मसालों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए 1890 में इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। नेक्स्ट कांग्रेस समय समय पर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश सरकार को परिचित करवाने हेतु शिष्टमंडल भी इंग्लैंड भेजती थी। नेक्स्ट आंदोलनों के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत रनाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश चंद्र दत्त आर.सी. दत्त द्वारा लिखी गई भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण इस दौर का आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ये हो गए हमारे अभी तक ये पहली क्लास है राष्ट्रीय आंदोलन इसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें जो फैक्ट हैं वो आपको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें आपका भारतीय आंदोलन पूरी तरह से समाप्त होगा और मिलते हैं फिर उसके बाद 100+ या 50+ क्वेश्चनों के साथ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों से रिलेटेड रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।